हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना है। कहानी का नाम है पुरानी हवेली का रहस्य। चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। गांव के लोग डर के मारे वहां से दूर रहते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान था। वह पढ़ाई के लिए शहर जाने से पहले यह साबित करना चाहता था कि हवेली में कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे खूब समझाया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। एक रात ठीक 12 बजे अर्जुन अकेला लालटेन लेकर हवेली में घुसा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी फूटी खिड़कियां हवा में चरमराती हुई आवाज कर रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट की हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल चमक रही थीं। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरा घर है और मैं अभी तक यहां से गई नहीं। अर्जुन डर से कांपने लगा। उसकी लालटेन जमीन पर गिर गई और बुझ गई। पूरे कमरे में सिर्फ उस औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर अर्जुन बेहोश पड़ा मिला। जब उसने होश में आकर कहानी सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद से आज तक कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। अर्जुन की हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन उस रात का मंजर उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। गांव के लोग उससे बार बार पूछते, कौन थी वो औरत? तुमने साफ देखा क्या? अर्जुन ने डरते हुए कहा, हां, सफेद कपड़ों में थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने कहा, यह उसका घर है। गांव के बुजुर्गों ने यह सुनते ही एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। आखिरकार एक बुजुर्ग बोले, वो कोई और नहीं, शकुंतला है। सालों पहले उसी हवेली में शकुंतला नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी गांव के एक जमींदार से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति ने लालच में आकर शकुंतला को हवेली में जला दिया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। अर्जुन ने यह सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगा। वह फिर से हवेली में गया, इस बार अकेला नहीं, बल्कि अपने दोस्त विजय और दीपक को साथ लेकर। जैसे ही तीनों हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर की हवा तेज हो गई और अंदर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से वही औरत उतरती हुई दिखी। बाल बिखरे, चेहरा जला हुआ और आंखों से खून जैसा कुछ बहता हुआ। उसने चीख कर कहा, तुम सब यहां क्यों आए हो? कोई इस घर में चैन से नहीं रह सकता जब तक मेरा बदला पूरा ना हो। तीनों दोस्त सहम गए। अर्जुन हिम्मत करके बोला, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। हवेली में खामोशी छा गई। शकुंतला की आत्मा सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आवाज भारी और दर्द से भरी थी। मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरे ही पति ने मुझे मौत के हवाले कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। शकुंतला ने बताया, सालों पहले हवेली का मालिक ठाकुर रघुवीर बहुत लालची और क्रूर था। उसने शकुंतला से शादी तो की, लेकिन जल्द ही उसकी निगाह हवेली की जमीन और गहनों पर टिक गई। जब शकुंतला ने उसके गलत कामों का विरोध किया
तो उसने एक रात शराब पीकर हवेली का दरवाजा बंद कर दिया और शकुंतला को कमरे में जिंदा जला दिया। उसकी चीखें गांव तक पहुंचीं, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। मरने से पहले शकुंतला ने कसम खाई थी, जब तक मेरे पति का नाम और उसकी विरासत मिट नहीं जाती, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। कहानी सुनते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दीपक ने डरते हुए कहा, अर्जुन, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोला, नहीं, अगर हम भाग गए तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। हमें इसका अंत करना होगा। अर्जुन ने शकुंतला से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? शकुंतला की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, मेरे पति की असली करतूत सबके सामने लाओ, उसकी हवेली को मिट्टी में मिलाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अचानक दीवार पर एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर पुराने कागज, दस्तावेज और रघुवीर की लिखी हुई डायरी रखी थी। उसमें उसके सारे अपराध दर्ज थे। अर्जुन ने वो सब उठा लिया और बोला, शकुंतला, मैं वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, शकुंतला की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। लेकिन उसके जानने से पहले हवेली की छत से एक तेज चीख गूंजी, याद रखना, अगर इंसाफ अधूरा रहा तो मैं लौट आऊंगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली से वह डायरी और सारे कागज उठा लिए। तीनों पूरी रात जागते रहे। डायरी में लिखा था कि ठाकुर रघुवीर ने न केवल शकुंतला को जलाया था, बल्कि हवेली की जमीन हथियाने के लिए कई गरीब किसानों की भी हत्या करवाई थी। सुबह होते ही अर्जुन गांव के चौपाल पर पहुंचा। उसने सबके सामने कागज और डायरी रखी। गांव वाले पढ़कर हैरान रह गए। बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। हमने शकुंतला की चीखें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पाए। हम सब अपराधी हैं। गांव ने मिलकर फैसला लिया कि उस हवेली को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। सैकड़ों गांव वाले इकट्ठा हुए और हवेली पर आग लगा दी। देखते ही देखते वह हवेली राख में बदल गई। जैसे ही आखिरी दीवार गिरी, हवेली से एक हल्की सी रोशनी उठी। सबने देखा, शकुंतला की आत्मा सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई आकाश की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि शांति थी। लेकिन जैसे ही उसकी परछाई पूरी तरह गायब हुई, अचानक हवेली की राख से एक औरत की भयानक हंसी गूंजी। तुम सबने बहुत देर कर दी। मेरे बदले का समय अभी पूरा नहीं हुआ। गांव वाले कांप उठे। अर्जुन ने हैरान होकर कहा, यह शकुंतला की हंसी नहीं थी, तो फिर कौन है? विजय ने कांपते हुए कहा, शायद हवेली में सिर्फ शकुंतला ही नहीं, कोई और भी बंद था। सन्नाटे में एक काली परछाई राख से उठने लगी और उसकी आंखें शकुंतला से भी ज्यादा भयानक लाल चमक रही थीं। राख से उठती काली परछाई गांव वालों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लाल और धधकती आग जैसी चमक थी। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे जड़े हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हवेली में शकुंतला के अलावा कोई और क्यों था? काली परछाई ने धीमी खतरनाक आवाज में कहा, मैं ठाकुर रघुवीर की पत्नी की बहन हूं, जिसका रघुवीर ने शकुंतला के बाद भी मरवाया। मैं भी यहां फंसी रह गई और अब मैं बदला लेने आई हूं। गांव वाले घबरा गए। अर्जुन ने समझाया, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें बताओ कि तुम्हारा बदला पूरा कैसे होगा। परछाई हंसते हुए बोली, मेरे भाई के नाम का हर दस्तावेज, हवेली की हर निशानी मिटा दी गई, पर उसके अनुयायी अब भी जीवित हैं। उन्हें सजा मिले बिना मैं चैन से नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, हम सब मिलकर उस अनुयायी का पता लगाएंगे और न्याय करेंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। काली परछाई थोड़ी शांत हुई और धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी, लेकिन उसने चेतावनी दी,
अगर तुम धोखा दोगे या अधूरा छोड़ दोगे, मैं लौट आऊंगी और इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन और उसके दोस्त तय करने लगे कि वे पूरे इलाके में जाकर ठाकुर रघुवीर के अपराधियों को उजागर करेंगे और हवेली की असली कहानी दुनिया के सामने लाएंगे। अर्जुन और उसके दोस्त गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर ठाकुर रघुवीर के अपराधों की पूरी जांच करने लगे। उन्होंने ढेर सारे पुराने दस्तावेज, गवाहों की बातें और हवेली से मिले सबूत इकट्ठे किए। कुछ ही हफ्तों में पूरी सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों ने जिला प्रशासन और पुलिस को सब कुछ दिखाया। रघुवीर के वंशज और हवेली के अनुयायी पकड़े गए। उनकी सारी संपत्ति हड़प ली गई और उन पर मुकदमे चलाए गए। गांव में इस घटना के बाद एक बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों ने हवेली के पास जाके शांति पूजा की। अर्जुन ने कहा, शकुंतला और उसकी बहन की आत्मा अब चैन से सो सकती हैं। हम न्याय कर चुके हैं। अचानक हवा में हल्की सी रोशनी और एक सफेद परछाई उभरती दिखाई दी। शकुंतला की मुस्कान और उसकी बहन की सुकून भरी आंखें गांव वालों को दिखाई दीं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, धन्यवाद, अब हम जा सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा, दोनों आत्माएं आकाश की ओर उड़ गईं। हवेली का पूरा इलाका शांत और वीरान हो गया। लेकिन गांव वाले जानते थे, हवेली की भूतिया कहानी खत्म तो हुई, पर यादें और चेतावनी हमेशा यहां रहेंगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, याद रखो, कभी भी अधूरी कहानी या अन्याय को नजरअंदाज मत करना, वरना भूतिया साया लौट सकता है। गांव में फिर से जीवन सामान्य हो गया, लेकिन हवेली के पास से गुजरते समय लोग हमेशा धीरे से चलते और कभी-कभी दूर से किसी हल्की हंसी की आवाज सुनते। गांव में हवेली के ऊपर से शांति तो लौट आई थी, लेकिन अर्जुन को अब भी कोई बेचैनी रहती थी। वह अक्सर हवेली के पास जाकर सोचता, क्या सच में सब आत्माएं शांति पा गईं? एक रात अर्जुन अपने दोस्तों विजय और दीपक के साथ फिर से हवेली के पास गया। वह सिर्फ यह देखने गया कि अब हवेली बिल्कुल वीरान और शांत है या नहीं। जैसे ही तीनों पास पहुंचे, हवेली की राख से हल्की सी धुआं उठने लगी। अचानक हवेली की जगह पर अजीब सी परछाई बनी, कोई साया जो हवेली का आकार लेकर हिल रहा था। तीनों दोस्त समझ गए कि भले ही शकुंतला और उसकी बहन की आत्माएं शांति पा गई हों, लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी अधूरा था। कोई पुरानी आत्मा अभी भी इंतजार कर रही थी, किसी न किसी की गलती या अधूरी कहानी के लिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद कभी भी कोई नहीं जान पाएगा कि हवेली में और कितनी आत्माएं फंसी हैं। और हवेली के खंडहरों में अचानक एक तेज हंसी और हवा की सिसकी गूंजी, जैसे कह रही हो, मैं देख रही हूं, मैं हमेशा देखती रहूंगी। गांव वाले अब कभी भी रात में उस रास्ते से अकेले नहीं जाते। हवेली का रहस्य पूरी तरह भूतिया बन गया। सालों बाद भी गांव वाले कहते हैं, और जो हवेली की राह के पास रात में चलता है, वह हल्की हंसी और ठंडी हवा महसूस कर सकता है। कभी कभी लगता है कि कोई निगाहें हमेशा देख रही हैं। अर्जुन अब बड़ा हो गया, लेकिन कभी भी अकेले उस रास्ते से नहीं गया। कभी कभी उसे सपनों में वही लाल आंखें दिख जाती हैं और एक आवाज कानों में फुसफुसाती है, अधूरी कहानी, अधूरा बदला, मैं लौट आऊंगी। और हवेली के खंडहर हमेशा की तरह चुप है, लेकिन चुप्पी में छुपा है हजारों अधूरी कहानियों का डर। गांव वाले कहते हैं, सावधान रहो,
कभी भी कोई गलती दोस्तों, मत करना। मेरा नाम है क्योंकि हॉरर हवेली हवेली की की आत्माएं वीडियो अगर हमेशा अच्छी लगी हो देखती तो हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो आएगी। बहुत जल्दी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।